तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे मेल लीड चैन के साथ होती है, जो कि मज़े में स्विमिंग करने जा रहा होता है। इतने में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं, जो कि ऊपर से बैठकर उसे ही देख रही होती है और वो अपनी फिशिंग रॉड से बेचारे का इनर निकाल लेती है। वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉक रह जाता है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जाकर उस लड़की को पकड़ो। पर जल्दी से सूजी तो वहाँ से भाग लेती है और वो आकर अपनी फ्रेंड लीसा की कार में बैठकर उसके साथ तुरंत यहाँ से निकल जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ अपनी फ्रेंड लीसा के साथ क्लब में होती है और लीसा उससे पूछती है कि बताओ तुम्हें वो कैसा लगा। तो फिर सूजी याद कर रही होती है कि उसने जो उसके साथ स्विमिंग पूल में करी थी वो इसलिए ताकि उसकी बॉडी अच्छे से देख सके। वो कहती है कि वो एक नंबर था। तो फिर लीसा कहती है कि वैसे तेरी ग्रैंडमा की लास्ट विश थी कि वो चाहती थी कि तू अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट करे, पर तू है कि शादी करने के बजाय बस बच्चे करने का सोच रही है। तो सूजी कहती है कि तुझे भी मेरा आइडिया बहुत ही जीनियस वाला लगा ना। तू तो जानती है कि मुझे तो इमोशनल डिसऑर्डर है, तो मेरा शादी करके क्या ही फ़ायदा जब मुझे कभी किसी से प्यार हो ही नहीं सकता है। इसलिए बेहतर है कि मैं शादी करने से अच्छा बच्चा ही कर लूँ। और चैन इसके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा क्योंकि वो एक रेयर क्वालिटी मैन है। उसके जितना हैंडसम बंदा मुझे मिल ही नहीं सकता और उसके साथ अगर मैं बेबी करूँगी तो मेरा बेबी बहुत ही क्यूट होगा। फिर लीसा पूछती है कि फिर तू अगर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उस चैन का क्या करेगी। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स ट्रैश की तरह उसे अपनी लाइफ से निकाल दूंगी। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ वॉल पार करके चैन के घर के अंदर पहुँच जाती है और बाहर एक लड़का बैठा होता है जो कि कोई और नहीं चैन का स्टेप ब्रदर हान है। सूजी उसके मुंह में कोई स्लीपिंग पिल डालती है जिससे वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है और फिर सूजी तुरंत ही यहाँ चैन के रूम में घुस आती है और वो कोई बेहोशी वाली दवा को स्प्रे कर देती है और कह रही है कि अब तुम 5 घंटे तक सोते रहोगे और अब आज रात तुम मेरे होने वाले हो। ऐसा बोलते के साथ ही फिर वो उसे टच करने लगती है। तभी इतने में चैन उसका हाथ पकड़ के रोकता है और पूछता है कि तुम कौन हो और तुम क्या करना चाहती हो। तो सूजी शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम सोए नहीं। फिर वो उसे फोर्सली किस करने लगती है और यहाँ से भाग जाती है और कहती है कि अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ऐसा बोलकर विंडो से कूद जाती है। फिर चैन भी समझ जाता है कि ये वही लास्ट टाइम वाली लड़की थी। फिर ये अपने गार्ड्स को आवाज़ देने लगता है और फिर चैन के गार्ड सूजी के पीछे भाग रहे होते हैं उसे पकड़ने के लिए और सूजी उनसे बच रही होती है। तभी हम यहाँ पे चैन की ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि ये सब देखकर खुश होने लगती है और कहती है कि आजकल के यंग लोग तो कितने ज़्यादा एनर्जेटिक है, चैन ही है जो इतना सीधा साधा है और ये लड़की तो बहुत ही मस्त है। लगता है जैसे कि इन दोनों की किस्मत जुड़ी है। फिर तो चलो मैं भी कुछ हेल्प कर देती हूँ। दूसरी ओर हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड लीसा के साथ क्लब में पहुँच चुकी होती है और उसे बताती है कि उसका मिशन फेल हो गया। लीसा कहती है कि अब तो तुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। तो फिर सूजी को तुरंत ही एक अच्छा आइडिया आता है और वो कहती है कि अब मुझे कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें मैं चैन के घर पे ही रह सकूं, क्योंकि ऑफ कोर्स बेबी करना कोई एक बार का काम थोड़ी ना है। ऐसा बोलकर दोनों ही हंस रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है जो कि सूजी को बहुत ही लाइक करता है। वो उसे कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ और उसके पैर में तुरंत ही पहना देता है और पूछता है कि तुम्हें ये पसंद आया। तो सूजी उसे पैर से दूर करती है और कहती है कि मुझे गार्बेज पसंद नहीं। और सूजी तो इसकी बुराई भी कर देती है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो हान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है। तो सूजी से थप्पड़ भी लगा देती है और फिर वो उसके कपड़े उतार कर बेचारे को लड़की वाले कपड़े पहना देती है और कहती है कि तुम्हारा बॉडी शेप बिल्कुल अच्छा नहीं है और ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि मुझसे दोबारा पंगे मत लेना, नहीं तो मैं अगली बार तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी रास्ते में जब जा रही होती है तभी वो यहाँ पर चैन की ग्रैंडमा को देखती है कि ऊपर से उनके ऊपर कोई फ्लावर पॉट गिरा रहा है। तो सूजी जल्दी से उन्हें साइड करके उन्हें बचा लेती है। तो ग्रैंडमा जल्दी से फिर सूजी को थैंक्स बोलने लगती है और कहती है कि तुमने तो मेरी जान बचाई हो, फिर तो मैं तुम्हें इसको रिपे करना चाहती हूँ, तुम अभी मेरे साथ घर चलो। तो सूजी मन में सोचती है कि ये ग्रैंडमा कितनी अजीब है। वो जल्दी से उनसे अपना हाथ छुड़ाने लगती है और कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ग्रैंडमा जल्दी से बताती है कि मैं कोई बुरी पर्सन नहीं हूँ, मेरा ग्रैंडसन चैन है, उसे तो तुम जानती होंगी। तो फिर सूजी पूछती है कि क्या आप उसी चैन की बात कर रही है जो कि बिलियंस एसेट्स की कंपनी का मालिक है। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ वही, चलो मैं उसे कहूँगी कि वो तुम्हें रिपे करेगा। सूजी खुश हो जाती है और फिर वो ग्रैंडमा के साथ चैन के घर पर आ जाती है। तभी इतने में चैन अपने असिस्टेंट से पूछ ही रहा होता है कि कल रात वाली लड़की के बारे में कुछ पता चला। तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं, अभी भी हम उसे ढूंढ ही रहे हैं। तो फिर चैन गुस्से में कह देता है कि बस एक बार वो लड़की मिल जाए फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ग्रैंडमा सुनते के साथ ही चैन को चिल्लाती है कि क्या तुमने कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट ड्रामास देख लियो जो डोमिनेटिंग सीईओ वाले डायलॉग्स मार रहे हो। ऐसी बातें बोलोगे तो ये छोटी सी लड़की डर जाएगी तुमसे। चैन कहता है कि ग्रैंडमा आप बाहर कहाँ गई थी, मैंने आपको बोला हो ना कि आप बाहर ना जाया करो, बाहर आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
तो ग्रैंड माँ कहती है कि वो सब छोड़ो, इससे मिलो। तो चैन सूजी को देखते के साथ ही पूछता है कि ये कौन है। तो ग्रैंड माँ कहती है कि अच्छे से बात करो, इस लड़की ने मेरी जान बचाई है, तुम्हें पता भी नहीं है किसी ने मेरे ऊपर फ्लावर पॉट गिराने की कोशिश की थी। तो चैन समझ जाता है कि ये किसका काम होगा, पर फिर भी वो अपने असिस्टेंट को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है और मन में सोचता है कि अगर हान और उसके डैड का इन सब में हाथ होगा ग्रैंड माँ को हार्म पहुँचाने में, तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी ग्रैंड माँ चैन और सूजी का हाथ पकड़ाती है और कहती है कि सूजी ने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें इस लड़की को रीपे करना चाहिए और अपनी बॉडी को इसे देना चाहिए। ये सुनते के साथ ही चैन मना करने लगता है और फिर वो सूजी के नज़दीक जाकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। फिर इतने में वो सोचता है कि आखिर इस लड़की को टच करने पर मुझे डिस्गस्टिंग क्यों नहीं फील हो रहा है। तभी ग्रैंडमा भी ये नोटिस करती है कि इससे पहले चैन कभी किसी को टच नहीं करता था और हमेशा सबको दूर करता था, लेकिन इस बार वो इस लड़की को सह ले रहा है। लगता है फिर तो सच में इन दोनों की किस्मत जुड़ी होगी। ऐसा सोच के ग्रैंडमा खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पर चैन सूजी कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा हुआ है और तुम्हारा मेरी ग्रैंडमा को अप्रोच करने का क्या रीज़न है। तो सूजी कहती है कि मैं कोई पर्पस के साथ नहीं आई हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या कह रहे हो। और मन में सोचती है कि मुझे अभी तुम्हें अगर यूज़ ना करना होता ना तो तुम मेरे सामने बिल्कुल नहीं टिक पाते। फिर ग्रैंडमा जल्दी से सूजी को चैन से छुड़ाने में हेल्प करती है और चैन को इसके लिए चिल्लाती है और फिर वो सूजी से कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई हो ना, तो मैं तुम्हें रिपे करना चाहती हूँ, तो क्यों ना तुम मेरे ग्रैंडसन को ले लो। देखो ना कितना हैंडसम है, टॉल भी है और इसके पैर भी लंबे लंबे। तो चैन कहता है कि ग्रैंडमा आप ये क्या बात कर रही हो। तो ग्रैंडमा खुश होकर कहती है कि देखो कैसे शर्मा रहा है। तभी असिस्टेंट साइड में कॉल करके आने के बाद सोच रहा होता है कि ग्रैंडमा आखिर इसे शर्माना कैसे बोल रही है, ये तो बहुत ही फटने वाले हैं। फिर वो आकर कहने लगता है कि ग्रैंडमा आखिर आप बॉस को फोर्स क्यों कर रही हैं, कभी भी रिलेशनशिप को अच्छे से टाइम देना चाहिए, अर्जेंट वाला रिलेशन अच्छा नहीं होता। तो ग्रैंडमा कहती है कि ये अर्जेंट थोड़ी ना है, अगर अब मैं जल्दी नहीं करूँगी तो मेरा ग्रैंडसन बेचारा अकेला मर जाएगा। ऐसा बोलकर फिर वो सूजी को चैन की तरफ भेजती हैं और तभी गलती से उन दोनों की किस हो जाती है। तो ये देख के ग्रैंडमा तो खुश होने लगती है और जल्दी से इन लोगों का फ़ोटोज़ ले लेती है और कहती है कि तुम दोनों तो परफेक्ट मैच हो। तभी जल्दी से चैन सूजी को अपने से दूर करता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरे हाथों मरना है। सूजी तो खुश हो रही होती है कि इसका टेस्ट तो कल रात की तरह ही डिलीशियस था और फिर ग्रैंडमा का हाथ पकड़ लेती है उन्हें मस्का लगाने के लिए। तो ये देखकर चैन कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरी ग्रैंडमा को अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही हो। तो ये सुन के ग्रैंडमा उसे चिल्लाती है कि तुम मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को कुछ करने की कोशिश करोगे ना तो मैं तुम्हें मारूंगी। और फिर वो सूजी से कहती है कि प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लो, आज रात तुम यहीं पर रुको, अब से ये घर तुम्हारा है, यहाँ का पैसा भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारी हूँ। तो सूजी तो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि बस एक बार मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, फिर मैं इस बंदे से रिवेंज लूँगी। यहाँ पर चैन तो कह देता है कि ग्रैंडमा आप इस लड़की को घर में रुकने नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो ग्रैंडमा चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी, देखो अगर तुम अपनी बॉडी के बदले में मेरी जान का रीपे नहीं करोगे तो फिर मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर ग्रैंडमा सूजी से कहती है कि अब मैं तुम्हारा रीपे नहीं कर पा रही हूँ, तुमने मेरी जान बचाई थी जो इसके लिए, तो क्यों ना मैं बदले में तुम्हें अपनी सिस्टर बना लूँ, तो अब से तुम मेरी मुँह बोली सिस्टर होंगी। तो चैन कहता है कि ग्रैंडमा आप करना क्या चाहती हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि इसका ये मतलब है कि सूजी अब से तुम्हारी ग्रैंडमा है मेरी तरह। फिर सूजी भी यहाँ ग्रैंडमा बनने की एक्टिंग करते हुए चैन से कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिए, तो ग्रैंडसन किसी दिन तुम मुझे गिफ्ट दे देना। तो फिर ये सुनने के बाद तो चैन मान जाता है कि ठीक है ग्रैंडमा, इसे घर पे रख लो। तो फिर ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ क्लब में होती है और वो अपनी ग्रैंडमा को याद कर रही होती है उनका फ़ोटो देखते हुए। जब सूजी की ग्रैंडमा का लास्ट टाइम चल रहा था और वो हॉस्पिटल में थी, तो वो सूजी से यही कह रही थी कि मुझे मेरा इस दुनिया से जाने के बाद बस इस बात की फ़िक्र है कि तुम बिना रिलेटिव के कैसे रह पाओगी, तुम्हें तो इमोशनल डिसऑर्डर भी है और तुम्हें पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है, तो आगे के दिन तुम्हारे बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं। तो सूजी कहती है कि ग्रैंडमा मैं अकेले खुश रह लूँगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम अभी यंग हो इसलिए तुम्हें नहीं पता, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम एक अपने लिए अच्छी फैमिली ढूंढोगी। तो फिर सूजी अपनी ग्रैंडमा से प्रॉमिस कर लेती है और फिर तुरंत ही उसकी ग्रैंडमा की जान चली जाती है और सूजी की आंखों में से आंसू आ रहा होता है। तो वो सोचती है कि मेरे आंखों में से आंसू कैसे आ सकता है। फिर तभी यहाँ पर हान फिर से सूजी को परेशान करने आ जाता है और वो अपने साथ इस बार गार्ड्स को भी लाया होता है ताकि वो सूजी को पकड़ के यहाँ से लेकर जा सके। पर हमारी सूजी तो यहाँ पर इजीली इन सभी गार्ड से फाइट कर लेती है
और वो हान को फिर से एक लास्ट वार्निंग देती है कि अगर तुमने मुझसे फिर से पंगा लिए ना तो अगली बार तो मैं तुम्हें बर्बाद ही कर दूंगी। फिर ये सभी लोग इसे डर के यहाँ से भाग जाते हैं और तभी इतने में सूजी को चैन की ग्रैंडमा की मैसेज आती है और वो इसे कहती है कि मेरे पास एक नया रास्ता है जिससे तुम आज रात ही चैन को अपने चुंगल में फंसा लोगी। तो ग्रैंडमा का मैसेज देखने के साथ ही सूजी को महसूस हो रहा होता है कि जैसे ही उसकी खुद की ग्रैंडमा है। फिर ग्रैंडमा ने यहाँ सूजी को बहुत ही सेड्यूसिंग वाली नाइट ड्रेस दी होती है और उसे कहती है कि चैन भी आखिर एक नॉर्मल मैन है और जब वो तुम्हें ऐसे देखेगा तो वो ज़रूर फंस जाने वाला है और फिर तुम दोनों मिलकर मुझे जल्दी से एक प्यारा सा ग्रेट ग्रैंडसन दे देना। सूजी कहती है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ। और फिर ग्रैंडमा परफ्यूम स्प्रे करने के बाद इसे गुड लक बोलकर चली जाती है और फिर सूजी यहाँ सेड्यूसिंग करने का पोज वगैरह सोच रही होती है और फिर सोचती है कि मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, वो जब यहाँ रूम में आ जाएगा तो मैं सब करने वाली हूँ। फिर इतने में सूजी को यहाँ पर चैन का इनर मिल जाता है तो ये उसे उठा के देख रही होती है और इतने में चैन अभी घर पर आया होता है और वो जैसे रूम में आता है तो सूजी को ऐसे देखकर उसे कहता है कि क्या तुम एक परवट हो। सूजी कहती है कि नहीं मैं तो एक क्यूट गर्ल हूँ, मैं परवट कैसे हो सकती हूँ। तो चैन इसे उठाकर पूछता है कि फिर ये क्या है। सूजी कहती है कि ये ना बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। चैन कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम बस मुझे यहाँ सेड्यूस करने आओगी, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि तुम इसके लिए आई थी। तुम तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली परवट निकली, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। तो ये कह रही है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे कपड़े के लिए नहीं आई हूँ और मैं यहाँ तुम्हें प्रूफ करके दिखा सकती हूँ। तभी इतने में चैन उसका गला पकड़ लेता है और फिर यहाँ पर ग्रैंडमा भागते हुए आ जाती है और वीडियो चालू करके आई होती है और कहने लगती है कि तुम बेचारी इनोसेंट और क्यूट लड़की के साथ ये सब क्या कर रहे हो, अब तुम्हें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो चैन पूछता है कि ग्रैंडमा ये सब क्या है, ये लड़कियाँ मेरे रूम में क्या कर रही है, वो भी ऐसे ड्रेसेस पहनकर। सूजी कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ और इतनी मस्त हूँ और तुम भी इतने हैंडसम हो तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। ऐसा बोलकर फिर उसे टच करने लगती है। तो चैन कहता है कि ये क्या है, क्या तुम कोई फीमेल गैंगस्टर हो। सूजी कहती है कि फीलिंग्स के मामले में गैंगस्टर तो बनना ही चाहिए। तो ग्रैंडमा भी कह देती है कि देखो एक लड़की प्रोएक्टिव हो रही है तो तुम्हें भी इतना एरोगेंट ही बनना चाहिए और कुछ इनिशिएटिव लो। तो फिर चैन चिल्लाता है और जल्दी से सूजी को पकड़ के रूम के बाहर लेकर जाता है और ग्रैंडमा से कहता है कि लाओ फ़ोन मुझे दो और फिर वो जल्दी से वो फ़ोटो और वीडियो डिलीट कर देता है और ग्रैंडमा को भी रूम से बाहर निकाल देता है। फिर ग्रैंडमा और सूजी दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा अपसेट होती है कि अब तो एविडेंस ही चला गया जिसके नाम पर मैं चैन को तुमसे शादी करने पर मजबूर करने वाली थी। सूजी कहती है कि कोई बात नहीं ग्रैंडमा, एक रास्ता गया तो क्या हुआ, हम दूसरा रास्ता निकाल लेंगे और वैसे अब वीडियो नहीं है तो क्यों ना हम फ़ोटोज़ के ज़रिए उसे धमकी दे। उसकी बचपन की कोई अगली वाली फ़ोटोज़ होंगी ना, आप वो मुझे दे दो और मैं उसे दिखाकर उसे धमकी दूँगी तो फिर वो मान ही जाएगा। फिर ग्रैंडमा ये सुनने के बाद अपसेट हो जाती है और सूजी से कह देती है कि उसकी कोई फ़ोटोज़ नहीं है और अब काफ़ी रात हो चुकी है तो तुम भी अपने रूम में जाओ रेस्ट करने। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तो सूजी यहाँ सोचने लगती है कैसे कैसे चैन की बचपन की फ़ोटोज़ नहीं है, ये लोग तो इतने अमीर हैं ना, तो चैन की फ़ोटोज़ होना तो बनता ही था। लगता है मुझे किसी से इस बारे में पूछना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि हान जब क्लब गया होता है तो सूजी जल्दी से उसे पकड़कर अपने पास करती है और तभी उसे चैन देख लेता है और यहाँ पर सूजी ने हान को बाथरूम में बांध करके रखी होती है और वो कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे मिस कर रही थी। तो सूजी से बताती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर चैन के बारे में पूछने के लिए बुलाई हूँ। तो ये कहता है कि तुम उसके बारे में क्या जानना चाहती हो, देखो वो मेरे घर का पालतू डॉग है और वैसे भी तुम्हें तो पैसे पसंद है ना, तो तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए। तो सूजी को इस पर गुस्सा आती है और वो इसे मारने जा रही होती है। इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये बताओ तुम्हारे नेक पे वो तिल कैसे, क्या तुम उसी रात वाली लड़की हो जिसने मुझ पर अटैक करी थी। तो सूजी जल्दी से बाहर निकलती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। चैन कहता है कि अब स्टूपिड बनने की एक्टिंग मत करो। तो सूजी जल्दी से दिखाती है कि ये तिल असली थोड़ी ना है, ये देखो ये तो बस मेकअप था। तो फिर चैन पूछता है कि फिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो फिर हान कहता है कि तुम्हें इससे क्या करना है और वैसे भी तुम सूजी से दूर रहो क्योंकि ये सिर्फ मेरी है। तो सूजी से कह देती है कि तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते। चैन कहता है कि लगता है तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो। सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये मुझे यहाँ परस्यू करने का नाटक करके आया हुआ था और मुझे बुली कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए और तुमने मुझे इसे हैरेस होने से बचा लिए। तो चैन कहता है क्या ये तुम्हें बुली कर रहा था। सूजी कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। फिर चैन तो यहाँ से चला जाता है और सूजी हान को स्लीपिंग पिल फिर से दे देती है और वो तुरंत ही सो जाता है। और यहाँ चैन बाहर आने के बाद सोच रहा होता है कि लड़की बिल्कुल सिंपल नहीं है, मुझे इसे पहले कुछ ना कुछ करके सबक सिखाना होगा। फिर हम देखते हैं कि सूजी चैन से बात करने के लिए उसके रूम के दरवाजे पर नॉक करने जा रही होती है।
तभी वो अंदर से बातें सुनने लगती है। चैन अपने असिस्टेंट और लॉयर दोनों से बातें कर रहा होता है और उनसे कह रहा होता है कि मुझे सूजी को जेल भेजना है। तो लॉयर कहता है कि उन्होंने आपका इनर चुराई है, इस बात का कोई एविडेंस नहीं है, और अगर एविडेंस मिल भी जाएगा तो इस बात के लिए जेल नहीं होने वाली है। और फिर ये सभी से समझाने के बाद असिस्टेंट और लॉयर बाहर आ जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि सूजी यहाँ बाहर ही खड़ी है। तो फिर असिस्टेंट से कहता है कि आप तो कितनी ज़्यादा ब्रेव हो जो कान लगाकर बॉस की बातें सुन रही थी। मैं कुछ ऐसी लड़की को ढूंढ रहा था जिसको बॉस ने मुझे ढूंढने के लिए कहा है। और वो लड़की अचानक से आधी रात को बॉस के रूम में घुस आई थी और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी। तो सूजी कहती है कि फिर तो असिस्टेंट तुम्हें जल्द से जल्द उस लड़की को पकड़ना चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि अब चैन तो मेरा है ना। और वैसे तुम इतने सालों से चैन के लिए काम कर रहे होंगे ना, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसे क्या चीज़ पसंद है। तो फिर असिस्टेंट कह देता है कि मिस सूजी, अगर आप मेरे बॉस को सच में लाइक नहीं करती है ना तो उनका पीछे छोड़ दो। और मन में सोचता है कि बॉस कभी भी इमोशनल बिट्रेयल नहीं सह पाएंगे क्योंकि वो ठीक नहीं है। तो सूजी इसे वॉल के पास करते हुए पूछती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और मन में सोचती है कि क्या चैन ने मुझे सच में पहचान लिया होगा कि मैं उसी रात वाली लड़की हूँ। तभी इतने में चैन अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और इन लोग को ऐसे देखकर पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि उस रात वाली लड़की तुम्हें अभी तक मिली नहीं और तुम यहाँ पर चैटिंग करने में लगे हो। और मन में सोचता है कि ये लड़की भी ना बिल्कुल बिहेव नहीं करती है, कल मुझे परेशान कर रही थी और आज मेरे असिस्टेंट के पीछे लगी है। तभी असिस्टेंट तुरंत ही बता देता है कि बॉस, ये लड़की बाहर खड़े होकर आपकी बातें कान लगाकर सुन रही थी, इसलिए मैं इसे क्वेश्चन कर रहा था। तो सूजी कहती है कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, मैं कोई कान लगा के बातें नहीं सुन रही थी। चैन कहता है कि देखना, मैं तुम्हें जल्द से जल्द इस घर से निकाल के रहूँगा। सूजी भी कह देती है कि तुम्हारा मुझे इस घर से निकालने से पहले मैं तुम्हें यूज़ करके रहूँगी। ये सुनते के साथ ही वो कहता है कि तुम कितनी बड़ी शेमलेस हो, और फिर अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है। तभी यहाँ पर सूजी के पास चैन की ग्रैंडमा आती है और पूछती है कि क्या चल रहा है। तो फिर जल्दी से सूजी उन्हें बताने लगती है कि ग्रैंडमा, चैन मुझे जेल भेजना चाहता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मैं उससे तुम्हारा बना के रहूँगी, और अगर वो फिर भी नहीं मानेगा ना तो मैं उसे रस्सी से बांधकर तुम्हारे बेड पर बांध दूंगी। तो फिर ये सुनकर सूजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सूजी कहती है कि अरे हाँ ग्रैंडमा, मैंने अभी सुनी कि चैन को वो पर्सन मिल गया है जिसने आपको चोट पहुँचाने की कोशिश किया था। तो ये सुनकर ग्रैंडमा तो शॉक रह जाती है। फिर यहाँ हम दूसरी तरफ उस पर्सन को देखते हैं जो कि चैन से माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है कि मैंने जानबूझ के ओल्ड लेडी के ऊपर वास नहीं गिराया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर फिर भी ये चैन नहीं मानता और उसके गार्ड्स यहाँ पर इसे खूब पीट देते हैं। तभी इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा और सूजी आ जाते हैं और सूजी काफ़ी शॉक होती है कि चैन के पास ऐसी भी जगह, लगता है पूरी फैमिली में सब इसकी चलती है। फिर तो जब मैं यहाँ से भागने को करूँगी मैं बस आसानी से भाग पाऊँ। फिर चैन यहाँ पर सूजी को देखकर उसे चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें क्या यहाँ पर होना चाहिए। और वो मन में सोचता है कि इस खूनी जगह को देख के वो डर ना जाए। और फिर वो सोचता है कि मैं इसके डरने से क्यों फिक्र कर रहा हूँ, ये मेरा कैरेक्टर इसके सामने रिवील हो जाएगा। तो ग्रैंडमा इसे कहती है कि तुम्हें कम से कम एक लड़की के साथ तो अच्छे से रहना चाहिए, और देखो तुमने घर का ये क्या हाल बना दिया। तो चैन बताता है कि ग्रैंडमा, मुझे आपका खून ही मिल चुका है। फिर ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाना ही चाहता था, क्या पता वो बस एक्सीडेंट था। तो फिर चैन भी समझ जाता है कि ग्रैंडमा, आपको इस बारे में पहले से पता था ना कि आपको कौन मारना चाहता है। तो सूजी भी ये सुनकर सोचती है कि क्या इस फैमिली के लोग ये ग्रैंडमा को मारना चाहते हैं। अब तभी इतने में ये बंदा जो है वो चाकू निकाल कर चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जल्दी से सूजी उसे पकड़कर मोड़ देती है और मार देती है। तो इसका ये मूव देखकर चैन याद करता है कि उस रात जो लड़की उसके रूम में घुस आई थी वो भी सेम ऐसी थी। तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें भी मार्शल आर्ट्स आती है। तो सूजी कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं था, मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ तो इतना तो तुम्हारे लिए करना ही था। चैन कहता है कि मुझे तुम्हारे मूव्स बहुत ही जाने पहचाने लगे। सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत ही नॉर्मल कुंग फू है। फिर चैन इसका फेस पकड़ता है और पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ और तुम्हें पता है वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। सूजी कहती है कि आखिर कोई लड़की कितनी डिस्गस्टिंग हो सकती है, देखो तुम एक मैन हो ना तो उसे माफ़ कर दो। तो चैन कह देता है कि मैं उसे माफ़ नहीं करने वाला, बस एक बार मुझे वो लड़की मिल जाए फिर मैं उसे जिंदा ही मारने वाला हूँ। सूजी कहती है कि ठीक है, फिर उस लड़की के मिलने का इंतजार करते हैं और मैं तुम्हें अपने हाथों से चाकू दूंगी उसे मारने के लिए। और ये मन में सोचती है कि अगर इसे पता लग गया कि उस रात वाली लड़की मैं ही थी तो फिर ये मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं देगा अपने साथ बेबी करने का। तो लगता है मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। चैन सोचता है कि लड़की क्या करना चाहती है, अब मुझे ये देखना होगा। फिर इसके बाद ग्रैंडमा सूजी के साथ मिलकर बातें कर रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम कहीं वहाँ पर जाके डरी तो नहीं थी, देखो तुम चैन को इतना पसंद करती हो कि मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ। और वो मन में सोचती है कि चैन बाकी किसी के साथ बहुत ही डिफरेंट रहता है लेकिन इस लड़की के साथ वो काफ़ी अच्छा है, इसका मतलब है कि वो भी इसे लाइक करता है। फिर इसके बाद ग्रैंडमा चैन की कंपनी पहुँच जाती है
और तुरंत ही ऑर्डर देती है कि अभी इसे पकड़ कर यहाँ से बांध के लेके चलो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सूजी अपना शावर ले रही होती है और तभी यहाँ उसके रूम में ग्रैंडमा ने चैन को बेड पर बांध के रखी होती है और वो काफ़ी शौक होता है कि ग्रैंडमा कितनी अजीब है, जिस लड़की से मैं अभी मिला हूँ ग्रैंडमा ने मुझे डायरेक्ट उसी को दे दी है। फिर इतने में सूजी बाथरूम से बाहर आती है तो वो इसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी चैन उसका वो तिल देख लेता है और कहता है कि यानी उस रात वाली लड़की तुम ही थी। तो फिर सूजी भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं वही थी, तुम क्या कर लोगे, अब तो तुम वैसे भी मेरे हाथों में हो। और फिर वो उसे फोर्सली किस करने लगती है और कहती है कि आज रात तुम वैसे भी मेरे होने वाले हो। तभी इतने में चैन जल्दी से अपनी रस्सी खोल लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक लड़की होकर बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। पर सूजी फिर भी नहीं मान रही होती है और उसे फिर भी किस करने लगती है। इतने में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा बाहर से कान लगाकर इन लोग की सारी चीज़ें सुन रही होती है और वो चैन की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जल्दी से अंदर आ जाती है और इन दोनों को ऐसे देखकर खुश हो जाती है। और फिर सूजी जल्दी से ग्रैंडमा के सामने एक्टिंग करने लगती है कि ग्रैंडमा देख लो ये कैसे मुझे हैरेस कर रहा है। तो चैन कहता है कि तुम कितनी शेमलेस हो, ग्रैंडमा के सामने कुछ भी झूठ मत बोलो। तो ग्रैंडमा कह देती है कि अब तुमने जो सूजी के साथ कर रहे हो ना उसकी तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और क्यों ना तुम सूजी से शादी कर लो। तो ये सुनकर चैन और सूजी दोनों ही मना करने लगते हैं। तो ग्रैंडमा सूजी से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम तो यही चाहती थी ना। सूजी मन में सोचती है कि मैं इन लोग को ये थोड़ी ना बता सकती हूँ कि मुझे बस बेबी करना था और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए जाना था। सूजी कहती है कि मुझे लगता है कि ये कोई काम का नहीं है, इसलिए मैं जिंदगी भर विडो की तरह थोड़ी ना रहना चाहती हूँ। तो फिर चैन इस बात पर गुस्सा होने लगता है। ग्रैंडमा कहती है कि क्यों ना तुम दोनों पहले एक साथ टाइम स्पेंड करो और एक दूसरे को जानो और फिर उसके बाद शादी कर लेना। सूजी तो मन में सोचती है कि मैं तो जिंदगी भर कभी शादी नहीं करने वाली हूँ। तभी चैन कहता है कि ग्रैंडमा मैं आपका ग्रैंडसन हूँ ना, तो आखिर आप इस लड़की की साइड क्यों ले रही हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि काफ़ी रात हो गई है ना और मैं इतनी ओल्ड हो चुकी हूँ तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए और तुम लोग भी सो जाओ चलो। ऐसा बोलकर जल्दी से भाग जाती है। फिर ग्रैंडमा के जाते ही चैन सूजी से कहता है कि अब निकलो यहाँ से। तो कहती है कि तुम यहाँ मेरे रूम में आए हो, इसका मतलब है कि तुम मुझे सेड्यूस करो। तो फिर चैन कहता है कि ठीक है मैं खुद जा रहा हूँ। तो फिर ये कहती है कि अगर जाओगे बाहर तो फिर ग्रैंडमा अपसेट हो जाएंगी, देखो वो कितनी ओल्ड हो चुकी हैं और क्या तुम उन्हें नाराज़ करना चाहते हो। तो फिर चैन बहुत ही गुस्सा होता है और उसके बाद वो अपना ब्लैंकेट वगैरह लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है और नीचे बिछा देता है। सूजी कहती है कि इसका क्या मतलब है। चैन कहता है कि मैं अपनी ग्रैंडमा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं आज रात तुम्हारे रूम में सो जाऊँगा। और वो सोचता है कि मैं ये भी देखने वाला हूँ कि ये लड़की करना क्या चाहती है। सूजी कहती है कि सच में तुम कितने ज़्यादा शरीफ हो कि अपने आप को मुझसे बचाने के लिए बेड छोड़कर नीचे लेट रहे हो। चैन कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है और वो उसे नीचे भेज देता है और खुद बेड पर आ जाता है और फिर वो लेटने से पहले उसे वार्निंग दे देता है कि मेरे बेड पर आकर मुझे टच करने की सोचना भी मत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर सूजी को इस पर बहुत गुस्सा आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि दोनों ही रूम से बाहर आते हैं और तभी घर पे हान आया होता है और वो सूजी को इसके साथ देखकर गुस्सा होने लगता है और वो चैन पर भी गुस्सा होने लगता है और उसके ऊपर हाथ उठाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या याद नहीं है कि तुम कौन हो। तो चैन इसका हाथ पकड़ के रोक देता है और उससे उल्टा मारता है और फिर यहाँ से जाते हुए सोचता है कि अगर इसने मेरे बारे में सूजी को सब बता दिया तो फिर मेरे पास्ट के बारे में जानने के बाद सूजी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। पर वैसे भी मेरे जैसे लोग डिजर्व ही नहीं करते कि कोई उन्हें पसंद करे। ऐसा सोचकर चैन यहाँ से तुरंत ही चला जाता है। फिर सूजी इस हान से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया जो तुम इतनी आसानी से उसे हार गए। चैन कहता है कि मैं उस पागल से पंगा लेना ही नहीं चाहता था और अगर तुम भी उसके बारे में जान गई ना तो तुम भी बाकी लड़कियों की तरह उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगी। सूजी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो फिर ये चैन के बचपन के बारे में बताने जा रहा होता है पर तभी जल्दी से यहाँ पे ग्रैंडमा आ जाती है और वो उसे आगे अब कुछ बताने नहीं देती और अपने साथ लेकर चली जाती है। तो सूजी को भी फील हो जाता है कि लगता है चैन के बारे में कुछ सीक्रेट है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। यहाँ पे ग्रैंडमा हान को चिल्लाती है कि सूजी को चैन के बचपन के बारे में कुछ भी मत बताना, उसके साथ जो भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो मैंने कभी भी तुम्हारे और उसमें कोई डिफरेंस नहीं करी हूँ, तुम दोनों मेरे ग्रैंडसन हो। तो भी ये मन में सोचता है कि है तो वो एक ऑर्फन ना। फिर हम देखते हैं कि चैन का जो बड़ा सा फोटो लगा होता है ग्रैंडमा उसे हटाने का ऑर्डर दे रही होती है। सूजी कहती है कि आखिर इसमें क्या है। तो चैन यहाँ गुस्से में चला जाता है कि आपको जो करना है वो करो। फिर सूजी इस बारे में हान से पूछती है कि आखिर उस फोटो का क्या लेना देना था। तो ये कहता है कि ग्रैंडमा मुझे तुम्हें बताने से मना कर रही है इसलिए मैं बताऊंगा तो नहीं, बस इतना जान लो कि इस फैमिली की सारी चीज़ें आगे चल के मेरी होने वाली है और इन सारी चीज़ों का चैन से कोई लेना देना नहीं है। सूजी कहती है कि अच्छा और वो उसे अपना बनाया हुआ खाना टेस्ट करवाती है और पूछती है कैसा है। तो वो कहता है कि बहुत ही टेस्टी है। तभी हम देखते हैं चैन इन दोनों को देख लेता है और जेलस हो जाता है कि ये लड़की हमेशा कहती है कि मुझे लाइक करती है पर देखो कैसे दूसरों मैन के साथ कितनी खुश है। यही सोचकर वो गुस्से में चला जाता है और सूजी चैन से कहती है कि अगर तुम्हें खाना पसंद आया तो अच्छी बात है, इसका मतलब है कि ये जहरीले नहीं है क्योंकि मुझे लगा था कि ये ख़राब टेस्ट के होंगे।
तो हान शौक होता है कि तुमने जहर चेक कराने के लिए मुझे टेस्ट कराई थी। तो सूजी इसके ऊपर हंसकर चली जाती है। फिर सभी लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो सूजी यहाँ पर चैन को ही खाना सर्व कर रही होती है और कहती है कि जल्दी टेस्ट करो, मैंने बनाई हूँ। तभी हान तो जल्दी जल्दी खाया जा रहा होता है। सूजी कहती है कि ज़्यादा तुम मत खाओ, और फिर वो खुद ही से ही चैन के मुंह में डालती है। फिर चैन मना भी नहीं कर पाता है और जैसे ही खाना टेस्ट करता है तो कहता है कितना गंदा बना है। सूजी कहती है क्या सच बोल रहे हो? फिर वो कहती है कि तुम मेरी आंखों में देखकर बोलो, और मन में सोचती है कि जो मुझे 5 सेकंड तक के लिए भी देख लेता है ना, वो मेरे लिए पागल हो जाता है। तो चैन भी यहाँ मन में सोच रहा होता है कि वैसे ये बहुत ही क्यूट है। फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारी आंखों में कचरा है। सूजी साफ करने लगती है और इन लोगों को ऐसे देखकर हान तुरंत ही चैन के पास जाकर उसे कहता है कि तुम सूजी से दूर रहो, ये सिर्फ मेरी है। फिर इतने में इस डिश को खाने की वजह से हान और सूजी दोनों ही नशे में हो जाते हैं और सूजी तो अजीब अजीब बातें भी करने लगती है। चैन कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। फिर इसके बाद वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में बेहोश होती है और चैन उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि जो भी मेरे नज़दीक आता है वो भी मेरी तरह अनलकी हो जाता है, इसलिए अच्छा ही रहेगा कि मैं इससे दूर रहूँ, नहीं तो मेरी वजह से इसकी जान ना चली जाए। तभी इतने में सूजी जाग जाती है और चैन को देखकर सोचती है कि कितना हैंडसम है। फिर तुरंत ही उसे किस करने लगती है और इन लोग को ऐसे देखकर हान को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोच लेता है कि इस चैन जैसे ट्रश को मुझे सबक सिखाना पड़ेगा कि सूजी को मुझसे कैसे छीन सकता है। यही सोचकर वो यहाँ से चला जाता है और तभी यहाँ पर चैन सूजी से दूर होता है और उसे कहता है कि तुम एक लड़की होकर कितनी ज़्यादा शेमलेस हो। सूजी कहती है कि अगर मुझे तुम्हारा दिल नहीं मिलेगा तो मुझे तुम्हारी सोल चलेगी, और सोल भी नहीं मिलेगा तो मैं कैसे ले लूँगी। चैन कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही एक लड़की बची रहोगी ना, तो भी मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं करने वाला, इसलिए अच्छा रहेगा कि गिव अप कर दो। सूजी कहती है कि फिर तुम भी सोच लो कि तुम्हारी फैमिली में क्योंकि तुम इकलौते नहीं हो और भी कोई है, तो कहीं बाद में तुम्हें रिग्रेट ना हो। चैन को कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो चला जाता है। सूजी सोचती है कि वो मुझे यहाँ देखने तक भी आया था और मैंने जब उसे किस करी तो उसने मना भी नहीं करा, तो लगता है इसका ये मतलब है कि वो भी मुझ में इंटरेस्टेड हो रहा है। फिर सूजी जब रास्ते में कहीं जा रही होती है तभी उसे फील होता है कि कोई उसका पीछे कर रहा है, तो वो तुरंत ही चैन को कॉल करने लग जाती है। पर जब तक चैन कॉल उठाता है इतने में सूजी को एक गुंडा किडनैप करके अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ सूजी को जैसी होश आता है तो वो देखती है कि उसे यहाँ पर हान ने पकड़ के रखा हुआ है। वो सूजी से कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखा के रहूँगा कि मैं चैन से बिल्कुल भी कम नहीं हूँ। तो सूजी कहती है कि तुम आखिर उसके कंपैरिजन में कुछ भी कैसे हो सकते हो, मैं सिर्फ उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें नहीं। तो फिर ये बता देता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं हमारी फैमिली का असली बेटा हूँ और चैन तो बस अडॉप्टेड है जो कि ऑर्फन था और उसे हमारी फैमिली ने कचरे की तरह उठाए हुए थे। तभी इतने में चैन यहाँ पहुँच जाता है और वो सुन लेता है कि हान ने उसके बारे में सूजी को बता दिया है। सूजी यहाँ पर कह देती है कि वो ऑर्फन है तो क्या हुआ, मुझे फिर भी वही पसंद है। तो चैन को ये सुनकर खुशी मिलती है और तभी यहाँ पर हान कहने लगता है कि तुम उसे पसंद करती हो तो क्या हुआ, तुम सिर्फ मेरी होकर रहोगी। ये सुनते के साथ ही चैन यहाँ पर आ रहा होता है हान से सूजी को बचाने के लिए, पर सूजी पहले ही इसके गले पे मार के इसे बेहोश कर देती है। फिर चैन सूजी से पूछता है क्या तुम सच कह रही थी कि तुम मुझे सच में लाइक करती हो। सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पीछे हर रोज़ क्यों पड़ी रहती। फिर ये मन में सोचता है कि मैं तो एक ऑर्फन हूँ और मेरा पास्ट अगर ये जान जाएगी तो फिर ये सोचेगी कि मैं कितना गंदा हूँ और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। सूजी सोचती है कि मैंने यहाँ पर कन्फेस भी कर दी तो भी ये मान नहीं रहा है। वो सोचती है कि चलो अब मुझे कोई दूसरी ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। वो यहाँ ड्रग में होने का नशे का नाटक करने लगती है। तो चैन कहता है कि क्या इसने तुम्हें ड्रग दिया है। फिर वो इसे पैर से मारने लगता है। तभी सूजी इसे पकड़ती है और फिर दोनों ही किस करने वाले होते हैं। और तभी यहाँ हान को होश आ जाता है। ये देखकर सूजी जल्दी से उसके मुँह में पिल डालती है ताकि ये उसका अच्छा प्लान खराब ना कर दे। सूजी तो यहाँ जल्दी से चैन को किस कर रही होती है, पर वो उसे 1 मिनट रुकने को बोलता है और फिर जल्दी से हान को पकड़ के जाके घसीट के रूम से बाहर निकाल देता है। और फिर वो जैसे ही वापस अंदर आता है तो सूजी अपनी किस कंटिन्यू करती है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही दोनों ही खुश हो रहे होते हैं और चैन पूछता है कि तुम मुझे कब से लाइक करने लगी हो, क्या ये लव एट फर्स्ट साइट था। सूजी कहती है कि नहीं, तो वो उसे बताने लगती है कि वो बस उसकी बॉडी की वजह से उसे पसंद करती है। इतने में हान दरवाजे पर नॉक करने लगता है। तो चैन तुरंत ही दरवाज़ा खोलता है और हान इसका कॉलर पकड़ के इसे चिल्लाता है कि क्या तुम अपनी आइडेंटिटी भूल चुके हो जो तुमने मुझसे मेरी पसंद की लड़की को छीने हो। चैन कहता है कि ग्रैंडमा ने मुझे ये फैमिली दी है और रही बात सूजी की तो वो खुद मुझे लाइक करती है। तो हान इसे कहता है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूजी तुम्हें लाइक करे और ग्रैंडमा भी। और तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि ग्रैंडमा ने तुम्हें हमारे घर पे क्यों रखी हुई है, क्योंकि मैं बचपन से ही पुअर हेल्थ कंडीशन में था और तुम जेनेटिकली मुझसे मैच थे, तो ग्रैंडमा ने तो बस तुम्हें टूल बना के रखी है मेरी जान बचाने के लिए। सोचो जब सूजी को इस बारे में पता लग जाएगा तो वो क्या तुम्हें लाइक करेगी, बिल्कुल भी नहीं। लगता है मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में सूजी को बताना ही पड़ेगा। तो चैन को गुस्सा आती है और वो इसे मार के गुस्से में भगा देता है। दूसरी ओर सूजी
चैन के बारे में लीसा को बताते हुए स्माइल करने लगती है और कहती है कि वो बहुत ही क्यूट है। तो फिर लीसा कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे लाइक करने लग गई हो। सूजी कहती है कि मैं उसे लाइक कैसे कर सकती हूँ, तुम्हें तो पता है ना मुझे बीमारी है। फिर इतने में सूजी को ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो बताती है कि चलो जल्दी से घर आ जाओ, चैन ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करा है। फिर सूजी घर आकर देखती है सारी प्रिपरेशन को और ग्रैंडमा बताती है कि फाइनली चैन ने तुम्हें प्रपोज करने का सोच ही लिया। तो ये सोचती है कि मैं वैसे उससे शादी तो नहीं करने वाली हूँ, लेकिन आखिर उसने मुझसे शादी के बारे में जब ये प्लान करा है और मुझे कन्फेस करने वाला है, तो मैं इसके लिए मना करने का क्यों नहीं सोच रही हूँ। ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि चैन ने बचपन से बहुत कुछ सहा है, तो अब उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत है, तो बहुत ही खुश है। फिर जैसे यहाँ पर चैन आता है तो ग्रैंडमा जल्दी से सूजी को चैन के पास भेज देती है और फिर उसे चीयर करने लगती है कि चलो अब जल्दी से कन्फेस करो। सूजी भी सोचती है कि चलो जब तक बेबी आ नहीं जाता है तब तक मैं बेबी के डैडी को अच्छा ट्रीटमेंट दे देती हूँ। तभी इतने में यहाँ इसी बीच में हान अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया होता है और फिर वो अचानक से नील डाउन होकर सूजी को रिंग दिखाकर उसे खुद ही शादी के लिए प्रपोज करता है। तो सूजी कहती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो जल्दी से वे आकर चैन को पकड़ लेती है और कहती है कि ये सिर्फ मेरा है। तो सूजी मन में सोचती है कि अच्छा तो अब मेरी कोई कॉम्पिटिटर आ गई है। तभी यहाँ पर चैन इसे दूर रहने के लिए बोलता है। तो फिर वे कहने लगती है कि तुम भूलो मत कि तुम मेरे खिलौने हो और मैं तुम्हारी ओनर हूँ, तो चुपचाप से मेरी बात सुनो, नहीं तो फिर मैं रूड होंगी। फिर चैन मन में अपसेट हो जाता है कि खुशियाँ मेरी हो ही नहीं सकती। तभी सूजी यहाँ पर हान को पहले तो पैर से मारती है और फिर वो इससे कहती है कि क्या तुम दोनों कपल हो। तो वे कहती है कि नहीं। सूजी कहती है कि फिर क्या तुम्हारी इंगेजमेंट हुई है। तो फिर वे कहती है कि नहीं। तो सूजी फिर इसे थप्पड़ लगा के कहती है कि फिर तुम मेरे मैन को मुझसे क्यों छीन रही हो। ऐसा बोलकर फिर वो चैन को किस करके इसे दिखाती है कि ये मेरा मैन है। तो हान को गुस्सा आती है और वो सूजी को पकड़ के उसे फोर्सली किस करने जा रहा होता है, पर तभी जल्दी से सूजी उसे हाथ से दूर कर देती है। तो यहाँ पर तो हान और वे की किस हो जाती है और दोनों ही अपना मुंह साफ करने लगते हैं। और फिर सूजी कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम दोनों कपल हो और चैन सिर्फ मेरा है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तभी यहाँ पर हान और वे दोनों ही मिलकर चैन को बातें सुनाने लगते हैं कि तुम अपनी आइडेंटिटी भूलो मत, नहीं तो हम तुम्हारे पास्ट के बारे में सूजी को बता देंगे। चैन को गुस्सा आती है और वो चाकू से इसके हाथ पे स्क्रैच मार देता है। तभी हान के हाथ में से खून निकलता हुआ देखकर ग्रैंडमा जल्दी से उसकी फिक्र करने लगती है और चैन को चिल्लाती है। और फिर सूजी समझ जाती है कि लगता है ये लोग मेरे मैन को बचपन से बुली करते आ रहे हैं। फिर ये सोच लेती है कि आखिर ये लोग मेरे बंदे को कैसे बुली कर सकते हैं। फिर इसके बाद सूजी हान के साथ बाहर आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे चैन के पास्ट के बारे में बताओगे। तो ये कहता है कि वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अगर जानना चाहती हो तो मेरे साथ एक जगह पे चलो जहाँ पर मेरे डैड मेरा गुस्सा निकलवाने में मेरी हेल्प करते हैं। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ कोई पुरानी फैक्ट्री में आया होता है जहाँ पर वो एक पिंजरे को देखकर अपना पुराना टाइम याद कर रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर हान के डैड पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि लगता है अब तुम पुरानी चीज़ें भूल गए और तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी इतने में हम देखते हैं कि हान यहाँ सूजी को लेकर फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है और कहता है कि वो बचपन में यहीं पर रहता था। सूजी को मन में बहुत गुस्सा आती है कि ये लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे को यहाँ पर ला के रख के बुली करने की। यहाँ पर हम देखते हैं कि हान के डैड के साथ वे भी आई होती है और वो चैन को चिल्लाने लगती है कि तुम भूल कैसे गए कि तुम मेरे डॉग थे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि किस तरीके से ये और हान दोनों ही मिलकर चैन को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और वो लोग इसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं। फिर यहाँ पर ये सारे गार्ड्स चैन के ऊपर अटैक करने चाहते हैं तो चैन तो बहुत ही ईजीली इनसे फाइट कर लेता है और वो इन लोगों से कहता है कि दोबारा मुझसे पंगे मत लेना, अब मैं वो पुराना वाला चैन नहीं रहा जिसको तुम लोग बुली किया करो। फिर यहाँ पर हान का डैड जैसे ही बाहर निकल रहा होता है तभी हान आकर उनसे पूछता है कि डैड आपको क्या हो गया है। तो डैड बताता है कि उस चैन की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने हमें मारा है। तो फिर ये सुनकर सूजी को तो खुशी मिलती है कि ये हुआ मेरा मैन जो अपने लिए फ़ाइट कर सके। हान कहता है कि रुको डैड, मैं अभी ग्रैंडमा को बोलता हूँ और फिर वो मेरे लिए उस चैन को सबक सिखाएंगी। तो डैड कहता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी वो ग्रैंडमा उस चैन के ऊपर बहुत तरस खाती है। तो फिर हान कहता है कि ऐसा क्यों, आखिर मैं उनका रियल ग्रैंडसन हूँ और वो बस अडॉप्टेड है और वो मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। और फिर हान के डैड यहाँ सूजी को देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सूजी कहती है कि ऑफकोर्स मैं यहाँ पर देखने आई थी कि तुम लोग किस तरीके से मेरे मैन को इंसल्ट करते हो। और फिर वो यहाँ पर एक इचिंग पाउडर उड़ा देती है जिसके बाद सभी लोग इचिंग करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये क्या करी हो। तो सूजी कहती है कि तुम लोग एंजॉय करो। और फिर वो यहाँ से बाहर जाने के बाद अपनी फ्रेंड लीसा से कॉल पर बात कर रही होती है और उसे कहती है कि ऑफकोर्स वो मेरे बच्चे का डैड है, तो आखिर मैं इन सारे गार्बेज को अपने मैन को बुली करने कैसे दे सकती थी। फिर रात में जब चैन अपने रूम में आता है तो सूजी अचानक से बेड पे से उठ के उसे सरप्राइज देती है और उसे कहने लगती है
कि तुमने मुझे मिस करा होगा ना। तो चैन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से अपने रूम में जाकर सो। सूजी कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर सोने वाली हूँ। तो फिर ये मान जाता है कि ठीक है, लेकिन उधर हो। फिर वो लेटता है तो सूजी धीरे धीरे और उसके पास सोने लगती है। तो ये भी साइड होते जाता है और नीचे गिर जाता है। और फिर वो कहता है कि अब बस हो गया। फिर दोनों वापस से लेटते हैं। तो चैन ने तो सूजी के हाथ बांध के रखा होता है ताकि वो अब की बार उसके साथ कुछ ना कर पाए। फिर सूजी जब रात में सो रही होती है तभी अचानक से उसे चैन की आवाज़ आती है। वो बुरा सपना देखते हुए कह रहा होता है कि ग्रैंडमा मुझे बचा लो। तो सूजी जल्दी से अपनी रस्सी खोलती है और फिर उसे कंफर्ट करने लगती है कि मैं हूँ यहाँ पर। और फिर ये इसके चेस्ट पर चोट भी देख लेती है और सोचती है कि उन लोगों ने इसे चोट भी पहुँचा दी है, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों रूम से बाहर निकलते हैं तो चैन पूछता है कि क्या कल रात मैं नींद में कुछ कह रहा था। सूजी कहती है कि हाँ बोल रहे थे। तो फिर ये इसके पास जाकर कहता है कि मैंने क्या बोला था। तो ये इसकी गाल पे किस कर लेती है। चैन तो खुश हो जाता है और कहता है तुम बहुत ही शेमलेस हो और आगे बढ़ जाता है। तो सूजी सोचती है कि ये कितना क्यूट लगता है। फिर इसके बाद यहाँ पर इन लोग को ग्रैंडमा मिल जाती है और पूछती है कि तुम लोग को उठने में लेट हो गया। तो ये बताती है कि हाँ ग्रैंडमा, हम लोग यंग है ना, तो फिर टाइम तो लगता ही है। चैन कहता है कि ऐसी बातें मत बोलो। सूजी कहती है कि ग्रैंडमा आप ना मेडिसिन इसे पिलाओ, इसने ज़्यादा मेहनत किया था ना, तो मेडिसिन की इसे ज़रूरत है। चैन सोच रहा होता है कि इतनी शेमलेस है ये। फिर दोनों जब कार से जा रहे होते हैं तो चैन कहता है कि ग्रैंडमा के सामने तुम ऐसी बातें मत बोला करो। सूजी कहती है कि ठीक है, मैं अपना मुंह बंद कर लूँगी, तुम बस मेडिसिन टाइम पर ले लेना। तभी असिस्टेंट भी इन लोग की बातें सुनकर चैन के ऊपर ही मजाक करने लगता है। तो यहाँ पर चैन को बहुत ही शर्म आती है और वो सूजी को बीच रास्ते में कार से बाहर निकाल देता है। तो सूजी से मनाने लग जाती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो और मुझे अंदर ले लो। तो चैन इसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि अब तुम अपना खुद ही आना। फिर सूजी तो इसका कार्ड देखकर खुश हो जाती है कि वाह ये तो अनलिमिटेड वाला कार्ड है, फिर कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड लीसा के साथ मिलती है और लीसा ने इसे चैन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दी होती है और बताती है कि जब वो छोटा था, 5 साल का था, तभी उसे इस फैमिली ने अडॉप्ट करे थे और उस टाइम पर ही इन लोगों ने उसे बहुत बुली करे। सूजी कहती है कि वो जब छोटा था तभी वो लोग ने बुली कर पाए, लेकिन अब मेरा मैन बड़ा हो गया है और अब उसे कोई बुली नहीं कर सकता। और फिर सूजी को ये भी पता लग जाता है कि चैन को बुली करने वाले लोगों में से एक वेवे भी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेवे यहाँ चैन से मिलने आई होती है और उसके लिए केक लेकर आती है। तो सूजी जल्दी से केक लेकर खुद ही टेस्ट करने लगती है और बुराई करती है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। चैन सोच रहा होता है कि ये लगता है बहुत जेलस हो रही है। बेबी कह रही होती है कि देखो मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ, तो तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो चैन इसे चाकू से डराने लगता है और कहता है कि मुझे ना जिंदा लोग पसंद नहीं है और अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो फिर तुम्हें मेरे लिए मरना पड़ेगा। सूजी इसे चाकू ले लेती है और कहती है कि ये काम तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हेल्प करती हूँ। और फिर वो इस बेबी को डरा देती है। फिर चैन यहाँ से अपने गार्ड्स की मदद से बेबी को यहाँ से निकलवा देता है और वो सूजी से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं है, मैं अभी कैसे बेबी को मारने की कोशिश कर रहा था। सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं, वैसे तो मुझे नहीं पता कि तुम बेबी के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम बुरे पर्सन नहीं हो। चैन कहता है कि तुमने मेरे बारे में तो सुनी होगी कि सब मुझे मॉन्स्टर कहते हैं। तो सूजी कहती है कि अगर तुम इतने बुरे होते ना तो तुम अब तक जेल में होते। चैन कहता है कि देखो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, जो मुझे धोखा देता है ना मैं उससे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करता हूँ, तो तुम मुझसे दूर रहो तो अच्छा होगा। तो सूजी इसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई रीज़न नहीं देने वाली हूँ जिससे तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़े। फिर सूजी जब यहाँ से बाहर जाती है तो इसे वे भी मिल जाती है और वो कहती है कि चलो मेरे साथ एक जगह पर, मैं तुम्हें चैन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो सूजी भी इसके साथ चली जाती है और तभी चैन का असिस्टेंट इन लोग को देख लेता है और वो चैन को इस बारे में बता देता है। या वे सूजी को एक पिंजरे के पास लेकर जाती है और उसे बताती है कि चैन जब से छोटा था तब से ये लोग उसे बुली करते आ रहे थे और वो लोग इसके ऊपर अपना गुस्सा निकालते थे क्योंकि ये लोग अमीर थे और वो इनका डॉग था। सूजी को ये सब जानने के बाद बहुत गुस्सा आ रही होती है और फिर वो इसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारी फैमिली तो अब जल्द ही डिसअपियर होने वाली है। फिर इतने में बेबी को कॉल आता है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। सूजी कहती है कि तुम्हें लोगों को बुली करने का शौक है ना, तो अब तुम खुद एक्सपीरियंस करो ये। और फिर सूजी इसे उसी व्हिप से मारने लगती है जिससे ये चैन को मारा करती थी और वो इसे मार के सबक सिखाने के बाद कहती है कि क्या इस बारे में ग्रैंडमा को भी पता था कि तुम लोग चैन को इस तरीके से बुली करते थे। तभी हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर सूजी को ढूंढते हुए पहुँच जाता है और उसकी फिक्र कर रहा होता है। तो सूजी सोचती है कि अब ये मेरे ऊपर ऐसे खून देखकर अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करके मुझे पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो उसे दूर करती है और कहती है कि जाने दो, मैं गंदी हो गई हूँ। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे डर है कि तुम मुझे डिसलाइक करोगी मेरा पास जाने के बाद। तो वो कहती है कि मैं गंदी हो चुकी हूँ और तुम एक जर्मोफोब हो, इसलिए मैं तुमसे दूर हो रही हूँ। और वो मन में सोचती है कि तुम इतने आउटस्टैंडिंग हो, आखिर मैं तुम्हें कैसे डिसलाइक कर सकती हूँ। तो फिर चैन उसे कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो और तुम गंदी हो ही नहीं सकती, तो बताओ क्या तुम मुझे डिसलाइक नहीं करती। सूजी कहती है कि कभी नहीं। तो फिर चैन उसे कहता है कि फिर तुम मुझसे शादी कर लो।
सूजी हाँ नहीं बोल पाती और सोचती है कि मैं इसे खुश करने के लिए भी हाँ क्यों नहीं बोल पा रही हूँ। तभी चैन गुस्सा हो जाता है और उसे बाइट कर लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना और मुझसे प्यार करना। तभी यहाँ पर वे आकर कहती है कि तुम जैसे डॉग ने सोचा भी कैसे कि कोई तुम्हें पसंद करेगा। भूलो मत कि तुम्हारी ग्रैंडमा भी तुम्हें किस तरीके से ट्रीट करती है और जो घर में तुम्हारी फ़ोटो लगी है उसमें सारे राज छुपे हैं। तो फिर ये इसका मुंह बंद करवाता है और इसे यहाँ से बाहर लेके जाने को बोलता है। फिर सूजी और चैन कार में होते हैं और वो इसका खून साफ कर रहा होता है। सूजी पूछती है कि वो लोगों ने तुम्हें बुली करे। चैन कहता है कि क्या इस वजह से तुम अपसेट हो। तो सूजी तुरंत ही उसे किस करने लगती है और कहती है कि तुम्हें सिर्फ मैं बुली कर सकती हूँ। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी अलग अलग नाइट ड्रेस देख रही होती है कि कौन सा पहनूं। तभी फिर जैसी वो शावर लेने चली जाती है तो सूजी के फ़ोन पर लीसा की कॉल आ जाती है और चैन उसका कॉल उठा लेता है। और लीसा की बातें सुनने के बाद चैन को इस बारे में पता लग जाता है कि सूजी तो उसे पसंद ही नहीं करती है और वो बस बेबी के लिए उसके पास आई हुई है और वो इसे पसंद करती नहीं है। ऐसा ये सोच कर रोने लग जाता है। तभी जैसे यहाँ पर सूजी आती है तो वो इसके क्लोज़ होने की कोशिश करती है पर ये उसे दूर कर देता है और मन में सोचता है कि इसे मेरा दिल नहीं चाहिए, सिर्फ बॉडी चाहिए। तो वो इसे झूठी बोलकर यहाँ से चला जाता है और सूजी शॉक होती है कि इसे क्या हो गया। और फिर इसके बाद चैन अपने असिस्टेंट के ज़रिए पिल्स मंगवा लेता है ताकि सूजी प्रेग्नेंट हो ही ना पाए। और फिर सूजी यहाँ जब उसे किस करने आती है तो वो उसे किस करने लगता है और बस सोच रहा होता है कि बस तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी तो तुम मुझे छोड़कर जाओगी नहीं। फिर इसके बाद चैन यहाँ पर लीसा से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुमने जो कॉल पर बोली थी कि सूजी मेरे पास सिर्फ बेबी के लिए आई है, क्या ये सब सच है? देखो मुझसे झूठ मत बोलना क्योंकि अब मुझे पता लग गया है। तो फिर ये कहती है कि हाँ ये सच है क्योंकि सूजी को इमोशनल डिसऑर्डर है और वो बस अपनी ग्रैंडमा की विश करने के लिए बेबी करना चाहती है और तुम्हारे जेनेटिक्स है और तुम अच्छे दिखते हो इसलिए उसने सिर्फ तुम्हें चुनी है। तो चैन को शौक लगता है कि मैं जब भी सूजी को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे लाइक करती है लेकिन वो प्यार कर ही नहीं सकती, तो यानी वो बस झूठ बोलती है। फिर लीसा इसे बताना चाह रही होती है कि उसे तो अब फील होता है कि सूजी उसे पसंद करने लग गई है और शायद अब उसकी बीमारी ठीक हो चुकी है। पर चैन ये बात सुनता ही नहीं है और वो बस इसी सदमे में होता है कि सूजी बस सब झूठ बोलती है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इतने में यहाँ पर सूजी पहुँच जाती है और वो यहाँ से चैन को जाते हुए देख लेती है तो अपनी फ्रेंड लीसा से पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया था। तो लीसा इसे कुछ नहीं बताती। फिर सूजी जब यहाँ से घर जाती है तो वो सोच लेती है कि ज़रूर चैन की इस फ़ोटो में कुछ तो है। फिर वो उसे जैसे ही निकालती है तो उसे पीछे से चैन की बचपन वाली कुछ फ़ोटोज़ मिल जाती है और इसे इन फ़ोटोज़ को देखने के बाद पता लगता है कि उन लोगों ने किस तरीके से इसे बुली करे। सूजी को बहुत गुस्सा आती है और ये हाथ से बदला लेने के लिए उसे अपनी और चैन की फ़ोटोज़ दिखाकर जलाती है। फिर तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ये कह भी देती है कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करने वाली हूँ और मेरे दिल में हमेशा चैन रहने वाला है। तो हान चैन से बदला लेने के लिए फिर अपनी ग्रैंडमा को कॉल करता है और उन्हें झूठ बताता है कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो फिर ग्रैंडमा यहाँ पर चैन को बेहोश करने के लिए उसे सूप में ड्रग मिला कर देती है और वो खुशी खुशी पी लेता है और फिर उसे जंजीरों से बांध कर वो उसे हॉस्पिटल ले आती है और उस पर तरस भी खा रही होती है कि ये सब वो हान को बचाने के लिए कर रही है। चैन कहता है कि ग्रैंडमा मैं सब जानता हूँ कि आप ये सब हान के लिए करती हैं लेकिन मैं भी तो आपका ग्रैंडसन हूँ ना, तो आखिर आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? बस मेरा और आपका खून का रिश्ता नहीं है तो आप मुझे इस तरीके से ट्रीट करेंगी। तभी यहाँ पर हान सूजी को लेकर आया होता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो मेरा डॉग है। तो चैन यहाँ पर देख लेता है कि सूजी यहाँ पर आई हुई है तो ये सोचता है कि अंदर मत आना, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस हाल में देखो। सूजी हान के साथ अंदर आ जाती है और वो चैन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो और फिर वो हान के ऊपर पैर रख कर कहती है कि अभी खोलो इसे नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। हान कहता है कि ये इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में और तुम अभी भी इसे पसंद कर रही हो। तो सूजी इसे चिल्ला कर कहती है कि हाँ। तभी इतने में ग्रैंडमा आ जाती है और वो कहती है कि छोड़ो उसे। हान सूजी से कहता है कि पता है तुम्हें मेरी ग्रैंडमा ने इसे क्यों अडॉप्ट करी थी, क्योंकि ये जेनेटिकली मुझसे मैच है और मेरी जान बचाने के लिए इसके खून की ज़रूरत है और ये तो बस एक ऑब्जेक्ट है मेरी जान बचाने के लिए और कुछ भी नहीं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम बीमार नहीं हो और तुमने मुझसे झूठ बोला था। फिर यहाँ पर हान तो चैन का मजाक उड़ाए जा रहा होता है और चैन उसे चुप रहने को बोलता है तो भी वो चुप नहीं होता और कहता है कि पता है जब मैं छोटा था और मुझे अपना गुस्सा निकालने का मन करता था तो मैं अपना सारा गुस्सा इसी के ऊपर निकालता था और इसे पिंजरे में बंद करके भी रखता था और मैंने वेवे को अपनी फ्रेंड बना लिया था और हम दोनों मिलकर इसे टॉर्चर करते थे। सूजी को बहुत गुस्सा आती है और फिर वो एक इंजेक्शन उठाकर इस हान को मार देती है और वो ग्रैंडमा से कहती है कि आपको इस बारे में सब कुछ पता था ना, सिर्फ चैन आपका रियल ग्रैंडसन नहीं है इसलिए आप उसे इस तरीके से ट्रीट कर रही थी, लेकिन क्या आप जानते भी हैं
कि जब भी आप हान को ठीक करने के लिए चैन को ड्रग दिया करती थी, उसे बेहोश करने के लिए, तब उसके ऊपर कोई ड्रग का असर नहीं चढ़ता था और वो सिर्फ आपके लिए, आपको खुश करने के लिए आपके साथ आ जाया करता था बेहोश होने का नाटक करके। आपने तो उसे कुछ भी नहीं समझा, लेकिन उसने आपको अपनी इम्पोर्टेंट पर्सन माना है। और फिर सूजी जल्दी से हान के पास से चाबी लेकर चैन की सारी जंजीरें खोल देती है और उसे कहती है कि चलो मेरे साथ। और वो इन लोगों से कहते हुए जाती है कि ये अब मेरा है और मेरे मैन को मैं किसी को भी बुली करने नहीं दूंगी। तभी इतने में यहाँ पर हान के डैड आए होते हैं और इन लोगों को रोक देते हैं और कहते हैं कि इस गार्बेज को मैं यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। तो सूजी उनकी सारी पोल खोल देती है और कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप कोई ग्रैंडमा को मानते नहीं हो, आप तो बस उनके मरने का इंतज़ार कर रहे हो कि आप कैसे उनकी सारी फैमिली प्रॉपर्टी छीन लो और इस फैमिली का सरनेम चेंज करके आप अपने डैड का सरनेम रखना चाहते हैं। ग्रैंडमा ही सुनती है तो उन्हें शौक लगता है कि उनका ये बेटा बस उनके मरने का इंतज़ार कर रहा है। और हान तो कब का ठीक भी हो गया था और वो अब तक उनसे झूठ बोलते आ रहे थे। तब यहाँ पर सूजी जल्दी से हान के मुंह में कोई पिल डाल देती है और कहती है कि अब आपका बेटा नहीं बचेगा। हान कहता है कि मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। सूजी कहती है कि मैंने कितनी बार बताई हूँ कि मैं सिर्फ चैन को पसंद करती हूँ, तुम्हें नहीं। और फिर वो तुरंत ही चैन को किस कर लेती है। फिर हान कह देता है कि डैड, जो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी वो किसी और को भी नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें बर्बाद कर दो। तो फिर इसके डैड गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं इन लोगों को मारने के लिए। तो ग्रैंडमा कहती है कि बेटा क्या सच में तुम ऐसा करने का सोच रहे हो। तो फिर ये कहता है कि मॉमा भूलो मत कि डैड हमेशा से चाहते थे कि आपकी फैमिली का नाम हमारी फैमिली का नाम हो जाए, तो अब वो होके रहेगा। और मॉम, वैसे क्या आपको याद है कि आपकी एक बेटी भी हुई थी और आप तो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे देना चाहती थी। तो पता है मेरे डैड ने क्या कर रहे थे, उस बेटी को ही पागल कर दिए थे ताकि मैं सारी प्रॉपर्टी ले सकूं। पर पता है उस बेटी का एक बेटा भी था जो कि ज़िंदा बच गया था। तो फिर ये सुन के ग्रैंडमा खुश हो जाती है कि मेरा एक और ग्रैंडसन है। तो फिर ये उन्हें बता देता है कि वो ग्रैंडसन कोई और नहीं बल्कि चैन है। फिर चैन ये सुनकर शॉक होता है और फिर वो और उसकी ग्रैंडमा दोनों ही खुश हो जाते हैं। चैन कहता है कि आप मेरी रियल ग्रैंडमा हो और फिर दोनों ही हक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हान का डैड कहने लगता है कि अब ये सब नाटक करके कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम लोग बचोगे नहीं। तभी ग्रैंडमा बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही पता लग गया था और ये सब मेरी प्लानिंग थी, तुम्हारे मुंह से ये सारा सच निकलवा कर एविडेंस पता करने के लिए। और फिर ग्रैंडमा यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुलाकर इन लोगों को पकड़वा कर अरेस्ट करवा देती है। पर फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैन तो बहुत ही अपसेट होता है और वो बार में जाके ड्रिंक कर रहा होता है, यही सोच सोच के कि सूजी उसे पसंद नहीं करती है क्योंकि उसे तो बीमारी है और वो बस उसे झूठ बोलती है। अभी इतने में यहाँ पर सूजी पहुँच जाती है और वो चैन से कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। चैन कहता है कि मैं सब जान चुका हूँ कि तुम बस मेरे पास बेबी के लिए आई थी और कुछ भी नहीं, और तुम मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करती हो। तो सूजी उसे बताती है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करने लग गई हूँ। तो ये सुनकर तो चैन खुश हो जाता है। फिर उसके बाद सूजी अपनी फ्रेंड लिसा से मिलती है और उसे कहती है कि पता नहीं चैन को कैसे पता चल गया कि मैं उसके पास बेबी के लिए गई थी। तो फिर लिसा बताती है कि चैन ने कॉल पर मेरी बातें सुन लिया था और तभी उसे सब पता लग गया। तो फिर सूजी को पता लगता है कि तभी वो उस दिन यहाँ पर आया था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। लिसा कहती है कि मैं क्या बताती, तुम तभी मान ही नहीं रही थी कि तुम उसे लाइक करने लग गई हो। और फिर मैंने सोची कि तुम लोग को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि तुम लोग अपनी फीलिंग्स खुद ही समझो। सूजी कहती है कि लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब तो वो मुझ पर बिलीव ही नहीं कर रहा है और सोच रहा है कि मैं उसे लाइक करती ही नहीं। फिर सूजी को यह एहसास हो जाता है कि अब उसकी बीमारी ठीक हो चुकी है और अब वो सच में चैन को प्यार करने लग गई है। फिर रात में जब चैन घर पर आता है तो सूजी उसे अपना लव कन्फेस करती है और फिर दोनों ही किस करने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।